हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं और इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जरूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आज आप लोगों की थोड़ी सी नाराजगी दूर करते हैं और आज एक बढ़िया सा चटकता भटकता रिएक्शन वीडियो आप सबके लिए लेके आते हैं। तो बहुत दिनों से ऑलमोस्ट 27-28 एक दो मतलब कि इन 4-5 दिनों से मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप ऐसे कैसे भूल गए, आप क्यों जगत भैया जगत भाभी की जो एनिवर्सरी फंक्शन है उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी एक बात सबको पहले ही बता चुकी थी कि थोड़ा सा मार्च मिड तक मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिजी रहेगा, इसीलिए मैं दिन में एक ही व्लॉग देख सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देख सकती। और इनके दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच पाँच छः छः व्लॉग आ रहे थे जो देखने का मेरे पास पर्सनली बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस समय पे मैं कोई एक ही वीडियो व्लॉग देख सकती हूँ और किसी एक ही वीडियो व्लॉग के ऊपर रिएक्शन बना सकती हूँ। और दूसरा रीज़न भी बताती हूँ क्या है। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारे जगत भैया है ना, उनको हमेशा से गलतफहमी है कि लोग उनसे जलते हैं, उनका फंक्शन खराब करना चाहते हैं, उनकी चीज़ें खराब करना चाहते हैं। तो इस बार मैंने सोचा जगत भैया को बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देंगे, वरना जगत भैया हमारे ही रिएक्शन के ऊपर एक कंटेंट छाप देंगे। इसलिए इस बार उनके इस फंक्शन को होने देंगे और टच भी नहीं करेंगे, ताकि जगत भैया बोलने लायक ना रहें कि हमारी खुशियों से जलती हैं, हमारा फंक्शन खराब करना चाहते हैं, हमारे फंक्शन को ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने बोला पहले इनको दिल खोल के सेलिब्रेट करने दो, सेलिब्रेशन पूरा होने दो। सेलिब्रेशन पूरा होने के बाद जैसे जैसे मैं वीडियो देखूंगी उसके हिसाब से सेलिब्रेशन के बाद रिएक्शन दूंगी। तो अब तो जगत भैया का पूरा फंक्शन आई थिंक ओवर हो चुका है और अब सही टाइम है। जगत भैया के पास बोलने के लिए भी अब कुछ नहीं होगा कि फंक्शन खराब कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी हो गया। अब खराब हुआ, अच्छा हुआ, ये तो आप सब बताएंगे जिन्होंने उनके दिन के 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 व्लॉग्स देखे होंगे। मैंने नहीं देखे, लेकिन हाँ, जो व्लॉग्स आप सबने मुझे रिकमेंड करे कि दीदी ये व्लॉग इस टाइमिंग पे देख लो, क्योंकि पूरा व्लॉग अगर आप नहीं देख पा रहे हो दीदी तो ये व्लॉग इस टाइमिंग पे देख लो, लेकिन रिएक्शन दे दो। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो एनिवर्सरी पार्टी की। आई होप कि आपकी एनिवर्सरी पार्टी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुई हो। चलिए अब इसके बाद रिएक्शन देना हम लोग शुरू करते हैं। 4 से 5 दिन की एनिवर्सरी पार्टी हो चुकी है ओवर। तो पार्टी में सबसे पहले था ड्रेस कोड, यही था ना, सबसे पहले ड्रेस कोड ही रिवील हुआ था रील के इंस्टाग्राम के माध्यम से। लेकिन ड्रेस कोड पहना किसने था? कौन था ऐसा इंसान जो आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में दिखा? हालांकि जगत भैया ने बहुत प्यार से ड्रेस कोड डिसाइड किया था सबके लिए। चलिए बाहर वाले तो छोड़िए, घर के फैमिली मेंबर भी ड्रेस कोड में नजर नहीं आए। घर के इतने करीबी करीबी फैमिली मेंबर भी उस ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए नजर नहीं आए, काफी कुछ मिस था। एनीवेज चलिए, उसके बाद जो मेन ड्रेस हमारी भाभी जी की होनी चाहिए थी उस मेन ड्रेस को भी हाईजैक कर लिया गया। यानी कि ब्लैक कलर की ड्रेस जो भाभी जी ने अपने लिए डिसाइड करी थी, वो ब्लैक ड्रेस में तो हमें बिट्टो भाभी जी भी नजर आ गई। उन्होंने यही सोच के तो अपने लिए ब्लैक डिसाइड किया था कि पता चले कि भैया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, आखिर पार्टी है किसकी। लेकिन वहां पे बिट्टो भाभी जी ने जो है भाभी की ड्रेस कलर हाईजैक कर लिया। क्या उनको इस बारे में नहीं पता था कि हमारी भाभी जी कौन सा कलर पहनने वाली है? बिल्कुल उनको ऑलरेडी पता था, क्योंकि अधिकतर शॉपिंग तो उनके साथ ही हुई थी और इस समय पे उनके साथ बिल्कुल दोस्त वाले नहीं, फैमिली वाले टर्म्स हैं। आप लोगों को याद होगा कि एक वीडियो में हमारी जो भाभी जी हैं वो बोलती हुई भी नजर आ रही थी कि शॉपिंग कर लो। तो वहां पे जो हमारी बिट्टो भाभी जी हैं उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे कुछ वेस्टर्न लेना है और मैं ले लूंगी बाद में। अब भाभी जी को भी क्या इस बारे में आइडिया था कि ये ब्लैक ही पहन के आ जाएंगी? तो वहां पे भी मैंने देखा कमेंट सेक्शन में काफी लोग नाराज हो रहे थे इस बात से कि सब कुछ जानते बूझते भी आपने क्यों भाभी जी की जो ड्रेस है, जो कलर है उनका, वो हाईजैक कर लिया। वैसे देखा जाए तो इस पूरी पार्टी में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारी भाभी और भैया होने चाहिए थे, वहां पे कई कई जगह पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारी बिट्टो भाभी जी ने पूरा पूरा बनने का ट्राई किया है। हाँ, कोई कसर छोड़ी नहीं है उन्होंने। उसके बाद फैमिली मेंबर्स जिनको एक्चुअली ड्रेस कोड फॉलो करने चाहिए थे, क्योंकि ड्रेस कोड बनाए गए थे भैया भाभी के द्वारा, लेकिन फैमिली के लोगों को शायद
ड्रेस कोड बनाने का वक्त नहीं लगा। आंटी का समझ में आता है क्योंकि आंटी की लाइफ में उस समय पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी कि कुंभ में उनकी जो बहनें हैं वो लोग खो गए थे, तो शायद हो सकता है इस वजह से वो प्रॉपरली चीज़ें अरेंज नहीं कर पाई हूँ। वहाँ पे जो छोटी वाली बहू है वो भी बहुत ऑफ ड्रेस जा रही थी ड्रेस कोड के हिसाब से, और जो हमारी भाभी जी की खुद की छोटी बहन है वो भी बिल्कुल ऑफ जा रही थी ड्रेस कोड के हिसाब से। और सुनने में ये भी आया है कि अधिकतर ड्रेसेस जो हमारी भाभी ने पहनी है वो ड्रेसेस उन्होंने खरीदी भी नहीं है, बहुत सारी ड्रेसेस उनकी स्पॉन्सर्ड हैं। आई डोंट नो अगर इस बारे में ये सच है या ये झूठ है, बट सुनने में यही आया है। आप लोग एग्जैक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में बता देना। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी जो स्पेशली मुझे सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजे गए हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं दिन के 7-7 8-8 व्लॉग नहीं फॉलो कर पा रही हूँ और अभी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ क्लिप्स मेरे पास सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है जिसपे वो दिल से चाहते थे कि इस पे बात हो। तो वहाँ पे एक क्लिप आई है हमारे जगत भैया की, जो कि उनके टेक्निकल वाले चैनल, हाँ नहीं टेक्निकल वाले नहीं, एक दूसरे वाले चैनल जो एक्सक्लूसिव वाला है, वहाँ पे उन्होंने गोलगप्पा चैलेंज वाला एक व्लॉग बनाया है जहाँ पे तकरीबन 12:58, हाँ 12:58 टाइमिंग पे, आप स्लैब देखना टाइमिंग, वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे एक और रंगीला बाबू करके कुछ व्लॉगर हैं, वो एक टेबल पे बैठना चाह रहे हैं जिस टेबल पे सामने शायद कुछ इम्पॉर्टेंट वीआईपी गेस्ट बैठे होंगे। हो सकता है उनके लिए वो वीआईपी इम्पॉर्टेंट गेस्ट रही हूँ हमारे जगत भैया के लिए। तो वो जो रंगीले बाबूजी हैं वो उसी टेबल पे आके बैठना चाह रहे थे, लेकिन हमारे जगत भैया ने उनको उस टेबल पे बैठने से मना किया और उनको बोला कि आप दूसरे टेबल पे बैठ जाओ। उनको दूसरी तरफ इशारा किया, जबकि वो फिर से बैठने आ रहे थे और उनको फिर से दूसरी तरफ का इशारा किया। और वहां पे मैं बड़प्पन मानूंगी, बड़ा दिल मानूंगी वहां पे बैठे हुए उन दोनों लोगों का। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो भी कोई व्लॉगर है या वो कौन ऐसी हस्ती थे कि उनके सामने वो उनको बिठा नहीं रहे थे। उन्होंने वहां से बोला कि बिठा दो, ऐसे करके उन्हें बुलाया कि भेज दो। उसके बाद वो जो रंगीले बाबूजी हैं वो उनके सामने उस टेबल पे बैठे। टेबल पे बैठ के वो जो सामने वाले दो लोग थे उन्होंने बहुत प्यार से उनके साथ बात की, उनको ये भी बोला कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं। मतलब ये होता है अगर वो कोई बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या कोई बड़े यूट्यूबर है तो ये होता है बड़े यूट्यूबर होने के साथ साथ बड़ा दिल, कि एक इंसान उनको उस टेबल पे बैठने भी नहीं दे रहे थे, वो उनको दूसरी टेबल पे भेज रहे थे, और दूसरा इंसान उन्होंने प्यार से बुलाया और प्यार से उनके साथ बात भी करी। तो ये जो स्टेटस वाला या बड़े सब्सक्राइबर छोटे सब्सक्राइबर वाला जो ये भेदभाव होता है कि एक ओपन पार्टी है, जिस ओपन पार्टी में ऐसा नहीं होता कि ये वीआईपी सीट है, ये इतने पैसे टिकट लेके ली है, उसके बाद कम टिकट वाले पीछे, फिर मतलब क्लास डिवाइड नहीं होती कि इकॉनमी बिजनेस क्लास। पार्टी में सारी सीट्स बराबर होती हैं, सारी सीट इक्वल होती हैं, कोई कहीं पे बैठ सकता है, कोई किसी को पार्टी के बीच में मना नहीं करता कि आप इस जगह पे नहीं बैठ सकते हो। तो ये एक छोटा सा क्लिप आया था जिस क्लिप के बाद काफ़ी जो ऑडियंस है वो इस बात से नाराज़ हुई, तभी उन्होंने शायद ये क्लिप हाईलाइट करी, और तभी शायद कमेंट सेक्शन में भी ये एक कमेंट है जहाँ पे स्पेशली टाइम स्लैब भी लिखा हुआ है और ये बताने की कोशिश करिए कि देखिए ये यहाँ पे से इन्हें दूसरी सीट पे भेजना चाह रहे थे। तो ये जेस्चर काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। और उसके बाद एक और एटीट्यूड या एक और बिहेवियर जो हमारी जगत भाभी का नज़र आया और बुरा लगा ऑडियंस को देख के, वो भी एक व्लॉग है जिस व्लॉग में हमारी जगत भाभी जो है रेडी हो रही है, उनकी मेकअप आर्टिस्ट उनको रेडी कर रही है, और इसी बीच में उनको फ़ोन आता है कि आप जो है नेबर्स को इनवाइट कर लेना, उनको जाके बुला लेना। तो भाभी जी कहती हैं कि ठीक है, मैं फटाफट सूट पहन लेती हूँ और मैं जाके उनको इनवाइट कर आती हूँ। तो भाभी जी अपने कपड़े मंगवा रही थी और वहाँ पे बोल रही थी, लेकिन जिस बच्ची से वो मंगवा रही थी, जब वो बच्ची आई तो भाभी जी उस बच्ची के ऊपर एक रूड बिहेवियर अपना दिखा रही थी, रूडली उससे बोल रही थी कि मैं कब से तुमको बुला रही हूँ, तुमको नहीं पता मैं कब से बुला रही हूँ। जबकि वो बच्ची सामने से बोल रही है, बार बार बोल रही है कि मेरे पास बुलाने के लिए कोई आया ही नहीं। वो फिर भी ये दिखाने की कोशिश करे कि यहाँ पे खड़े हुए सबसे पूछ लो कि मैंने नहीं बोला। अरे उसकी बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे सबसे पूछ लो, उन लोगों को ये पता है कि आपने भेजा, लेकिन जब वो बच्ची बोल रही है कि उसके पास बुलाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, उसके बाद भी उस बच्ची को डांटा जा रहा है। तो ये बिहेवियर भी भाभी जी का बहुत सारे
जो ऑडियंस है उनको पसंद नहीं आया और उन्हें ऐसा लगा कि भाभी जी धीरे धीरे एटीट्यूड दिखा रही हैं या भाभी जी के अंदर धीरे धीरे जो है वो घमंड आ रहा है। एक टाइम था जो हमारी भाभी जी बहुत पोलाइट हुआ करती थी, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था, उनके बिहेवियर को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है जहाँ पे भाभी जी के ऐसे बिहेवियर की वजह से ऑडियंस जो है उनसे डिसअपॉइंट हो रही है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लिए। अब अगर मैं अपना इन चीज़ों को लेके अपना एक पर्सनल रिएक्शन या एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं, बिकॉज ये सारी जो शिकवे शिकायत थे ये ऑडियंस की तरफ से थे। अब मैं यहाँ पे एक अपना पर्सनल बताती हूँ। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि चलो देर आए दुरुस्त आए, ये सारी खुशियाँ जो हमारी भाभी जी हैं वो डिज़र्व करती हैं और उनकी ये 4-5 दिन की खुशियाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी। वो खुश भी थी, पूरी तैयारियां उन्होंने करी, एक से एक उन्होंने लुक भी बनाए, एक से एक उन्होंने ड्रेस भी पहनी, खूब नाची, खूब अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करे। ये 4 से 5 दिन उनकी लाइफ ट्रैक पे आ गई। उनकी लाइफ का जो मुश्किल भरे दौर थे वो गुजर गए और उनकी लाइफ अब टच वुड की ट्रैक पे आ गई। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि इस पूरी जर्नी में शुरू में मैंने उनको ही सपोर्ट किया था, उनका ही साथ दिया था, क्योंकि जिस तरीके से वो उस समय का दौर चल रहा था बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी कि ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। डे बाय डे चीज़ें बिगड़ ही रही थी, डे बाय डे चीज़ें संभलने का नाम नहीं ले रही थी। जो जगत भैया हैं वो ट्रैक पे आ ही नहीं रहे थे, तो इससे ऐसा लग रहा था कि इस लड़की का बहुत बुरा हो रहा है, राइट। लेकिन उनकी ज़िंदगी सब कुछ ठीक हो गई, आज ट्रैक पे आ गई। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, स्पेशली फॉर हर। लेकिन इसी के साथ जब ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और पार्टी हो रही थी ना, दूसरी तरफ ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन पार्टी थी जो कि पूरी कोशिश की गई कि एक शादी वाली पार्टी जैसी रहे। लेकिन एक तरफ एक इंसान की सच में इस वक्त पे शादी ही हो रही होती, सच में उसकी शादी ही हो रही होती और ये जो 3 से 4 दिन का एनिवर्सरी फंक्शन है किसी और का शादी का फंक्शन हो रहा होता, किसी और की हल्दी चढ़ रही होती, किसी और की मेहंदी लग रही होती, किसी और की बारात आ रही होती और किसी और की विदाई हो रही होती, क्योंकि वो लड़की कहीं ना कहीं मूव ऑन करना चाहती थी। यहाँ पे मैं बात करूंगी जगत दीदी की। ये ट्रूथ है कि वो मूव ऑन करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी एंगेजमेंट कर ली थी। वो इस रिश्ते से दूर होना चाह रही थी, इसीलिए उसने नए रिश्ते को अपना लिया था, इसीलिए एंगेजमेंट कर ली थी और इसीलिए शायद जगत भैया से डिस्टेंस और दूरियां उनकी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए कर रही थी। तो जब वो लड़की ऑलरेडी इस रिश्ते से मूव ऑन कर रही थी, अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन उसको वापस से उसी जगह पे लाके आज खड़ा कर दिया। आज उसकी इतनी भयंकर तरीके से बदनामी हो चुकी है कि बहुत मुश्किल होगा और कोई बहुत ही बड़ा दिलदार इंसान होगा, बहुत ही बड़ा दिल वाला होगा जो अब उनको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उनको कहीं का नहीं छोड़ा। आज भी पुरुष प्रधान देश है हमारा, आज भी आदमियों को माफ़ी और आदमियों की गलतियों को भुला दिया जाता है और औरतों की गलतियां उनके माथे का कलंक बन जाती है। आदमी सब कुछ करने के बाद भी लाइफ में मूव ऑन करता है और समाज उनको खुले हाथों से एक्सेप्ट भी कर लेता है। वहीं पे एक औरत अगर उसके ऊपर एक इतना सा भी कालिक लग दे, जो उसकी इतनी सी भी कालिक लग जाए, तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धब्बा बन जाता है और समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं होता कि उस इंसान को सेकंड मौका, सेकंड चांस मिलना चाहिए। उसको हर तरीके से जज किया जाता है। एक का घर बस चुका है, शायद उनका घर कभी टूटना ही नहीं था, उनका घर कभी टूटना ही नहीं था, और एक का घर टूट चुका है क्योंकि एक का घर तोड़ा गया है। अगर एक्चुअली में जगत दीदी का इनका घर तोड़ने का प्लान होता तो वो सगाई नहीं करती, वो मूव ऑन नहीं करती, वो वेट करती, क्योंकि सामने वाला बंदा तो आप देख रहे थे, आज भी वो वीडियोस, वो लाइव यहाँ पे पड़ी हैं, जिसने हर वो कोशिश करी कि कैसे भी करके जगत दीदी वापस आ जाए। कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी, कभी कुछ करने की धमकी, हर तरीके से एक्सपोज किया कि हार जाएगी तो हार के मेरे पास ही आएगी। वो चाहती तो वो जाती और सामने वाला अपनाता, लेकिन वो घर खराब नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो गलती वो कर चुकी थी और उस गलती को वो बाद में सुधार रही थी, अपना घर बसा रही थी, ताकि मैं इनकी ज़िंदगी से जब दूर चली जाऊंगी तो इन दोनों की ज़िंदगी भी सेट हो जाएगी और मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। और मुझे आज इस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है
कि एक इंसान अपनी खुशियों के जश्न मना रहे हैं। अभी इस चीज़ को बहुत कम समय हुआ है और जश्न खुशियाँ मनानी बहुत जल्दी शुरू हो गई। और दूसरा इंसान, जब उनकी वीडियो व्लॉग और उनका चेहरा देखती हूँ ना, तो उनके चेहरे पे दिखता है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक ज़बरदस्ती वाली वीडियो व्लॉग होता है ना, धक्का की ज़बरदस्ती काम करना है, बच्चे पालने हैं, अपना फ्यूचर देखना है, तो वो ज़बरदस्ती वाला है। उनका इंस्टाग्राम, मतलब इतना 1 मिलियन का इंस्टाग्राम उनका डिलीट हो गया, वो उनका डिसेबल हो गया, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज दोस्त यारों के नाम पे उनके पास कोई नहीं है, और सामने वालों के तो नए नए दोस्त भी बन जाते हैं, सामने वाले के नए नए दोस्त भी बन जाते हैं, सब कुछ जानते बूझते भी फ्रेंडशिप हो जाती है, और वहाँ पे वो लड़की आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ अकेली रह गई। इतने सारे क्रिएटर्स की भीड़ में आज उसके पास कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है जो इतनी हिम्मत कर सके उसके साथ सामने आके खड़े होने की, कि नहीं हम भी तेरे साथ है। तो इसको पुरुष प्रधान देश नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि गलतियां दोनों की बराबर थी, लेकिन नुकसान ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही इंसान को हो गया, और इतना नुकसान हो गया कि ना तो उसके साथ खड़ा होने वाला आज कोई है इस सो कॉल्ड क्रिएटर फैमिली में से, और इंस्टा भी गया। आई डोंट नो उसकी लाइफ आगे कैसे मूव ऑन होगी, क्या उसको भी कोई एक्सेप्ट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उस लड़की का नुकसान हुआ है, जो कि हुआ है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी समाज से, हमारी यूट्यूब फैमिली से, कि अगर एक इंसान को आप मौका दे सकते हैं और अगर एक इंसान का घर बस सकता है, वो अपनी खुशियों में मूव ऑन कर सकता है, तो दूसरे इंसान को भी अपनी खुशियों में मूव ऑन करने का पूरा हक है। उसको भी माफ़ करने का सोचना चाहिए, उसको भी माफ़ी मिलनी चाहिए। अगर आप सामने वाले को माफ़ कर चुके हैं, उसको भी उसके दोस्त यार मिलने चाहिए जैसे सामने वाले को उसके दोस्त यार मिल रहे हैं। इस चक्कर में सामने वाले के जिस घर में रिश्ता जुड़ने वाला था उनके ससुराल वालों से बात कर ली, हर तरीके से हार्म पहुँचाए, लेकिन यहाँ पे जगत दीदी के रिश्ते कमज़ोर थे, क्योंकि उनके नए नए रिश्ते अपने ससुराल से जुड़े थे, वो कमज़ोर थे, वो धागा टूट गया। और यहाँ पे जगत भाभी के परिवार के रिश्ते इतने पक्के थे, जगत भाभी का रिश्ता इतना पक्का था कि इतना तूफान आया, इतना कुछ आया, इतनी चीज़ें सामने आई, लेकिन उनका रिश्ता टस से मस नहीं हो पाया। उनका रिश्ता बच गया क्योंकि उनके रिश्ते को आँच आनी ही नहीं थी, क्योंकि इसके लिए जगत भाभी हमारी प्रिपेयर थी ही नहीं। उनको ये रिश्ता हर कॉस्ट पे चाहिए था, लेकिन वहाँ का रिश्ता नाजुक था कि इस हवा से बिखर गया, टूट गया, क्योंकि नया रिश्ता जुड़ा था, और आज वो औरत अकेली पड़ गई। जैसे भाभी जी की ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, उनको ज़िंदगी ने दोबारा एक मौका दिया है, जगत भैया को ज़िंदगी ने दोबारा एक मौका दिया है। वी होप कि जगत दीदी की ज़िंदगी में भी ऐसा मौका बहुत जल्दी आए, उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ, उनकी बच्ची को भी एक माता पिता दोनों का प्यार मिले, उनको भी सोसाइटी में वापस से वो नाम, वो मान, वो सम्मान वापस मिले, वो भी ऐसी पार्टी में सर उठा के जाएं, ऐसी पार्टी सर उठा के ऑर्गेनाइज करें जिस तरीके से जगत भैया ने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है। क्योंकि हमारे लिए हर कोई बराबर है, हमारा किसी ने बुरा नहीं किया, हमारे लिए किसी ने गलत नहीं बोला। अगर हम एक इंसान की खुशी में खुश हैं तो दूसरे इंसान को देख के बुरा लगता है। अगर एक इंसान मूव ऑन कर रहा है तो दूसरे इंसान को भी मूव ऑन करने का पूरा हक है, खुश रहने का पूरा हक है, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए मेरे एक पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों के मेरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर भी हो सकता है, किसी की तरफ झुकाव भी हो सकता है, प्यार भी हो सकती है, मोहब्बत भी हो सकती है। बट अगर गहराई से सोचो तो अगर आदमी को माफ़ी मिल सकती है तो औरत को भी डेफिनेटली माफ़ी मिलके आगे बढ़ने का हक मिलना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।